और मेरे सुरीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और आज तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार एवं वर्तनी के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। लेकिन आप लोगों के लिए इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हर क्वेश्चन, जितने भी मैं आपसे यहाँ पर 10 MCQs पूछूंगा, और इस MCQs का आपको आंसर देना है 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, 10 सेकंड आपके लिए 10 सेकंड का टाइमर होगा, और ये टाइम आप होने के पहले आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, क्योंकि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यू रखेगी। तो आपको अपना टाइम फिक्स करना है कि कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस को कर पाते हो। तो 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है और आंसर भी देना है। तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो बनाने बड़ी मेहनत लगती है, और इस वीडियो का टारगेट केवल 200+ लाइक्स का रहेगा। तो कितने कम लाइक्स का टारगेट रखता हूँ, तो सभी लोग चलो वीडियो का लाइक टारगेट कंप्लीट कर दो। अपने अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही साथ अपने किसी एक फ्रेंड को शेयर जरूर कर देना। तो चलो फिर हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है। ए यानी, बी यानी, सी सूची, या फिर डी शुष्क। और आपका समय शुरू होता है अब। तो भाई देखो, काफी सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, लेकिन यहाँ पर काफी सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है यानी, ये गलत है। यानी का मतलब होता है अर्थात, सूची का मतलब होता है कि किसी चीज की लिस्ट, और शुष्क का मतलब होता है, आपको पता ही है, किसी चीज में नमी होना तो कहा जाता है शुष्क। तो यानी हमारा यहाँ पर अशुद्ध शब्द कौन सा है। बी यानी जो है ये हमारा अशुद्ध शब्द है, यानी। क्लियर है, पहला क्वेश्चन हो गया। चल क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया कि का उच्चारण स्थान है। का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी दंत। और आपका समय शुरू होता है अब। तो बिल्कुल आप लोगों ने यहाँ पर सही जवाब दिया। जहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि का हम लोगों ने क्या पढ़ा था। स्पर्श, देखो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। इसमें होता है हमारा का वर्ग। तो का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ। उसके बाद आता है हमारा चा वर्ग। चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। उसके बाद आता है टा वर्ग। टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। और ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत्य। और पा वर्ग, तो पा वर्ग का यानी पाफा बाभामा, इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे जरूर, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया बच्चा लोग। चलो तो यहाँ पर हमको का उच्चारण स्थान पता लग गया। का उच्चारण स्थान क्या होगा हमारा। ऑप्शन ए कंठ जो होगा ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 11, या फिर ऑप्शन डी 14। और आपका समय शुरू होता है अब। तो भैया यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सही आंसर दिया। जिन बच्चों ने भी सही आंसर दिया उनके लिए तो तालियां जरूर होनी चाहिए। भाई देखो, हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ रखा है
कि जो स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, जितने भी स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 13। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो कुल हो गया हमारा 13। कहीं कहीं पर आप लोग 11 भी पढ़ते हो, है ना, लेकिन यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, 13 जो होगा ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो प्रश्न, अगला प्रश्न, वह वर्ण जिसका उच्चारण ताल से होता है, वह वर्ण जिसका उच्चारण ताल से होता है। ऑप्शन ए मूर्धन्य वर्ग, ऑप्शन बी कंठ्य वर्ग, ऑप्शन सी ओष्ठ्य वर्ग या ऑप्शन डी तालव्य वर्ग। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका समय शुरू होता है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जिसका उच्चारण ताल से होता है, तो ताल यानी कि मुंह का ऊपरी वाला हिस्सा, तो उसे कहा जाता है तालव्य। तो यानी डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज़ें आपको ऐसे बता दूंगा कि आपके लिए आसान हो जाएगा बिल्कुल पेपर। तो वह वर्ण जिसका उच्चारण ताल से होता है उसे कहा जाता है तालव्य वर्ग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न संख्या 5, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं, मतलब किस भाषा की ये ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अंग्रेजी या फिर ऑप्शन डी दक्षिणी भाषाओं के। आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पर जैसा सबको पता है कि छोटा बड़ा छोटी बड़ी काका गागा अंगा ये सारे शब्द किसके हैं, ये सारे शब्द हैं संस्कृत के, क्योंकि हिंदी का प्रभाव कहाँ से हुआ है, संस्कृत से हुआ है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो संस्कृत इसका करेक्ट आंसर, संस्कृत ऑप्शन बिल्कुल विकल्प बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, मूर्धन्य व्यंजन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन ए च छ ज झ, ऑप्शन बी त थ द ध, ऑप्शन सी ट ठ ड ढ और ऑप्शन डी प फ ब भ। चलो आपका समय शुरू होता है अब। व्यंजन जैसा कि मैंने आपको अभी इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो का वर्ग होते हैं उनका उच्चारण स्थान होता है कंठ, और मूर्धन्य व्यंजन का स्थान होता है टा वर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। मूर्धन्य क्या होता है, टा वर्ग का टा ठा डा ढा अड़ा। अब यहाँ पर ता था दाधा ये दंत्य है, ता था दाधा क्या है, दंत्य, सही है, ता था दाधा। उसके बाद पाफा पाफा माँ ये होते हैं ओष्ठ, क्या होते हैं, ओष्ठ। और चा छा जा झा ये होते हैं तालव्य, तालव्य। क्लियर है, सभी को याद हो गया होगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा सी। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है ए आय, क्वेश्चन नंबर 7 है, आय के उच्चारण स्थान का नाम है। आय के उच्चारण स्थान का नाम है। ए तालव्य, बी कंठ तालव्य, सी दंत या डी कंठोष्ठ। आपका समय शुरू होता है अब। आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया, लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो गए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जहाँ पर तालु का प्रयोग होता है वो तालव्य होते हैं। तो ए बोलिए, देखिए ए अगर आप बोलते हो ए तो आपका ऊपरी वाला हिस्सा
स्पर्श होता है। तो यहाँ पर हमारा यानी गले से आवाज़ आती है और ऊपरी वाला हिस्सा जो होता है वो स्पर्श होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा कंठ तालव्य, ये बिल्कुल सही होगा, सातवें का बी ऑप्शन। अगला देखो प्रश्न संख्या 8, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए शा, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी ग या ऑप्शन डी सा। चलिए आपका समय शुरू होता है। बिल्कुल, अब यहाँ पर तो काफी सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया। यहाँ पर हमारा ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पर मुंह से रगड़ के साथ वायु बाहर आती हो और थोड़ी ऊष्मा निकलती हो। तो ये ए, बी और डी ये हमारे क्या ऊष्म व्यंजन। तो हमारा सही कौन सा नहीं है? तो सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ग हमारा ऊष्म व्यंजन नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9, संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। संयुक्त व्यंजन क्या किन दो वर्णों से मिलकर बनता है? गा और या, जा प्लस या आधा ग प्लस ना, या आधा का प्लस गा। चलिए आपका समय शुरू होता है। बिल्कुल सही। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है भैया, ज्ञा का जो देखो ज्ञा जो बना हुआ है इसकी बनावट कुछ जा जैसी है। तो याद रखिएगा, बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं, गा प्लस ज्ञा कर देते हैं, लेकिन आधा जा और ज्ञा मिलके ज्ञा बनता है, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा ये हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 10। देखो प्रश्न संख्या 10 ये दिया गया है कि शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? ए असम्यक, बी असमंजस, सी असहमति या डी असमर्थ। मतलब आपको इसमें सीक्वेंस के हिसाब से कि अगर हम इनको सीक्वेंस में लिखें तो पहले सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। और आपका समय शुरू होता है अब। देखो बिल्कुल आपका टाइम पूरा हो गया। अब देखो यहाँ पर तीनों में आ रहे हैं, तो ये तो चलो इसको छोड़ देते हैं। फिर तीनों में सा आ रहे हैं, ये भी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक में आ रहा अधमा, क्या आ रहा है? अधमा। तो यहाँ पर फिर आ रहा है हमारा माँ, है ना। तो माँ आधा माँ दोनों एक ही साथ जोड़ेंगे। फिर या आ रहा है, लेकिन या के पहले मन ये ना की बिंदी आ रही है, सही है। तो ये पहले आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर क्या होगा भैया? बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और चेक कर लेते हैं, माँ के बाद हा आता है, ठीक है, और यहाँ पर भी माँ आया है, लेकिन जा के बाद था आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। आप अगर इंग्लिश में लिखोगे तो इंग्लिश में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे वर्ड डिक्शनरी में कौन सा शब्द जो होगा वो पहले आएगा। क्लियर है? तो ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसका कितना आंसर इसमें सही हुआ। लेकिन अब समय है होमवर्क का, तो सभी लोग भाई होमवर्क देखो, और होमवर्क जो है गृह कार्य, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि बाद में भी पता चल सके कि किस बच्चे ने सही उत्तर दिया। जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा एक हार्ट। प्रश्न क्या है हमारा? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ऑप्शन ए लिखित भाषा, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी लिपि या ऑप्शन डी क्रिया। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा हार्ट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट 200 प्लस लाइक्स का है,
उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो आगे कर देंगे। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अपने एक फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।